व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हैशटैग 60% चैलेंज का ये और एक एपिसोड है। हमारा जो सीरीज चल रहा है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का ये फोर्थ एपिसोड है। इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज जनरली ये एग्जाम में आता है। लास्ट ईयर काउंसिल का में काउंसिल मतलब जो असम बोर्ड में ये आया है, फिर उसके पिछले साल भी आया है। and at the same time not only in that board, that is now तो अभी ASEE भी दूसरा लाइक CBSE बोर्ड या दूसरा बोर्ड से भी ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो दैट इज इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज जब पैसा दोगे, लाइक डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं होता, कंपनी पैसा दूसरे से बोरो करेंगे। अब जो बोरो करेंगे किसी से हम पैसा उधार लेंगे, लेकिन उससे तो इन फ्यूचर उसको पैसा देना पड़ेगा। ये जो हम पैसा लेंगे हम कैसा ले सकते हैं, हम थ्री वे ले सकते हैं। डिवेंचर इशू एट पार, हमने बोला मुझे 100 चाहिए, तो कंपनी ने बोरो करना चाहा 100 तो कंपनी का 100 मिल गया। कंपनी ने चाहा 100, उसका बदले में मिला उसको 105 मतलब प्रीमियम में मिल गया। कंपनी ने चाहा 100 फॉर एग्जाम्पल, उसको मिला डिस्काउंट में। फिर हम जब ये एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट जब हम रीपेमेंट करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एलोंग विद रिडेम्पशन, हम लेंगे फिर हम पैसा देंगे। ये लेना और देना जब लेंगे और रिपेमेंट करेंगे उसके साथ कुछ कुछ कंडीशन होता है, कुछ कुछ सिचुएशन होता है। ये यहाँ पे 6 सिचुएशन है। 6 सिचुएशन में हम कैसे सम सॉल्व करेंगे इस एपिसोड में बहुत 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 हम सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने बोला या मतलब हमारा ये जो इशू एंड रिडेम्पशन यहाँ पे 6 सिचुएशन होता है, तो ये आउट ऑफ 6 सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे 3 सिचुएशन। तो जल्दी जल्दी हम 3 सिचुएशन एकदम थोड़ा 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 भाई फोकस देना, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सो पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा फेस वैल्यू है। इस साम का जो फेस वैल्यू है मान लो 1000, कितना है 1000। जो हमारा जो कैलकुलेशन होगा ये 1000 से होगा। और एक साइड लिख लेते हैं इशू। इशू मतलब जो कंपनी पैसा बोरो करेंगे। और एक साइड लिख लेते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। रीपेमेंट रिडेम्पशन का मतलब क्या है, रीपेमेंट। जब आप पैसा लोगे तो भाई उसको देना पड़ेगा, तो बोलते हैं रिडेम्पशन। तो जब मान लो कंपनी ने चाहा मुझे वो कितना चाहिए, 100 चाहिए, इशूड एट पार। इशूड पहला जो सिचुएशन मान लेते हैं, एक इशूड एट पार। इशूड एट पार मतलब कंपनी ने चाहा 1000, कंपनी को मिल गया 1000। इशूड एट पार मतलब कंपनी को चाहा 1000 तो उसको 1000 मिल गया। रिडेम्पशन एट पार मतलब जब हम पैसा इशूड एट पार, इशूड एट पार रिडेमेबल, रिडेम्पशन एट पार एक सिचुएशन है। हमने कंपनी ने चाहा 1000, कंपनी को 1000 मिल गए पब्लिक से। तो जितना कंपनी का डिमांड होगा अकॉर्डिंगली कंपनी को मिल गया, तो उसको बोलेंगे पार। मतलब 1000 चाहा, मुझे 1000 मिल गया, दैट इज कॉल्ड पार। जब हम 1000 लिया उसको 1000 ही दिया, तो अभी कंपनी ने 1000 लिया पब्लिक से और डिबेंचर होल्डर से, तो उसको बदले में 1000 नहीं प्रोवाइडेड बाई, उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो मिलेगा, ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। इशू और रिडेम्पशन तो फेस वैल्यू 1000 है, तो कंपनी ने 1000 लिया, 1000 दिया, तो उसका मतलब कंपनी का इस मामले के कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ। और प्रोवाइडर, मैंने फिर से बोल रहा प्रोवाइडर, उसको तो भाई इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा। जर्नल एंट्री होगा। वैसे ये हम दो जर्नल एंट्री और एक जर्नल एंट्री कर सकते हैं ये इस सिचुएशन में। तो हम दो ही जर्नल एंट्री दिखाएंगे। पहला जो जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट, क्या है बैंक अकाउंट कॉन्सेप्ट, पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। यहाँ पे कोई परसेंट नहीं है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। अगर 10% 15% जो होता है तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे कोई नहीं, तो सिंपली राइट टू टू डिवेंचर टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ऐसे ये एक्चुअली ये सब मतलब अभी बोलोगे सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये क्योंकि ये सिचुएशन एक ही हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है पहले जैसे हम क्या था एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी, ऐसा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे कितना फेस वैल्यू अनिशू कितने में हुआ, और पार पार मतलब 1000 चाहा, उसको 1000 ही मिला है, तो 1000 फेस वैल्यू 1000। ये हम इशू का लिखा है, ये हमने क्या लिखा, इशू लिखा।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो हम सिंपली वी कैन राइट द नरेशन debenture application and allotment money allotment being debenture application and allotment money is received. क्या लिखेंगे? being debenture application and allotment money received. ठीक है, पहला एंट्री क्या होगा. और ये याद रखना, कोई भी सिचुएशन, कोई भी, मतलब मैंने बोला 6 सिचुएशन है, तो आउट ऑफ 6 सिचुएशन कोई भी सिचुएशन, ये बैंक टू डिवेंचर हर किसी के साथ ये नमक की तरह है, और ये हर किसी के साथ ये चाहिए. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये याद रखना हर किसी जर्नल एंट्री के साथ. पहले हमारा क्या था, थोड़ा सेम ही है. पहले जो हमारा जो नॉर्मल जो हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद और एक, ये तो एक एंट्री मान लो ये ए है. फिर दूसरा वाला जो एंट्री होगा, ये जो हमने यहाँ पे जो क्रेडिट किया उसको डेबिट बनाओ. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर. अगर 10% 15% जो भी है, अगर ये होता तो यहाँ पे लिखते डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और ये क्या है? ये मतलब जो हम ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? डिवेंचर में ट्रांसफर. और वैसे ये रिडेम्पशन कैसा हुआ? 1000 लिया इशूड एट पार, मतलब फेस वैल्यू कितना? 1000 लिया, कंपनी को मिला कितना? 1000. रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट दिया कितना? 1000. तो इसमें डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, तो उसके लिए कोई मतलब एकदम सिंपल है. जो हमने क्रेडिट किया उसको डेबिट बनाएंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. सो 1000 being, what will write? Being debenture application and allotment money, application and allotment being application and allotment money is transferred, TRANSFERRED, is transferred to डिवेंचर अकाउंट. ठीक है, ये हमारा एक सिचुएशन है. ये भी याद रखना है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी, मैंने 6 सिचुएशन है, आउट ऑफ 6 सिचुएशन कोई भी सिचुएशन है, ये दो जर्नल एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, हर किसी के साथ चाहिए. तो ये दोनों के अल्टीमेटली मीनिंग क्या हुआ? अल्टीमेटली जब हम कंपनी पैसा लेंगे, दो चीजें होता है. कंपनी के पास पैसा आएगा मतलब कंपनी का एसेट इंक्रीज होगा, और क्या होगा? जब कंपनी पैसा दूसरे से उधार लेंगे तो कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज होगा. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली देखो ये क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन. ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट में है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट में है, तो अल्टीमेटली उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना. तो अल्टीमेटली रहा कि लेफ्ट आउट पार्ट क्या है? बैंक टू डिवेंचर मतलब कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ, कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज हुआ. अरे करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है. नेक्स्ट हमारा दूसरा वाला जो सिचुएशन है, हम थोड़ा चेंज करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं इशूड एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%. इशूड एट प्रीमियम एट द, क्या लिखेंगे? इशूड एट प्रीमियम डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10% एंड रिडेम्पशन एट पार, दैट इज रिडेम्पशन एट पार. सिचुएशन हमारा क्या है? डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार. तो कितना परसेंट प्रीमियम है? कितना परसेंट? 10%. तो 1000 का 10% कितना होगा? 1000. तो कंपनी को 1000 तो मिलेगा ही, प्लस उसके साथ और 10% एक्स्ट्रा मिलेगा. तो 1000 और 1000 का 10% मतलब 100. तो 1000 प्लस 100 तो कितना होगा? 1100. कितना होगा यहाँ पे? 1100. और जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करेंगे रिडीमेबल एट पार. जो भी करना है ये फेस वैल्यू के ऊपर, जो इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है तो ये फेस वैल्यू के ऊपर करना है. तो रिडीमेबल एट पार मतलब यहाँ पे 1000 देंगे. तो डोंट बी कंफ्यूज, ये तो कंपनी का बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसा मत सोचो. ये हमारा सिचुएशन है, ऐसा है तो कंपनी को तो भाई ऐसा नहीं है
तुमने किसी को 1100 या वापस मतलब तुम्हें बैक मिला है 1000, ऐसा नहीं, कंपनी को इंटरेस्ट और दूसरा बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें इस प्रॉब्लम में, इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाते। कंपनी हम सिचुएशन समझते हैं। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। क्या है सिचुएशन का नाम? ये हमारा सेकंड सिचुएशन है, ठीक है। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, तो मतलब 1000 के जगह में 1100 मिला है, तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? एंट्री पहला वाला एंट्री से मैंने पहले बोला, ये हर किसी के साथ चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो अमाउंट चेंज होगा क्योंकि 1000 प्लस 10% ऑफ 1000, तो 10% ऑफ 1000 कितना होगा? 100, तो यहाँ पे कितना होगा? 1100 बीइंग एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नो प्रॉब्लम। Being application and allotment money is received, we'll write along with premium, at the rate of 10%, simply we can write, ठीक है। फिर हमारा क्या प्रीमियम में इशू हुआ ना, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। तो वैसे हमारा जो ट्रांसफर एंट्री होता है, ये तो सेम है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, पहले ही बोला ये हर किसी के साथ चाहिए। बट देयर इज ए प्रीमियम ना, प्रीमियम मतलब क्या है? एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो प्रीमियम होने से तो कंपनी को चाहिए 1000, लेकिन बदले में मिला 1100, तो 1000 का तो ऑलरेडी मतलब लाइबिलिटी लगा ही लगा, उसके साथ और एक एक्स्ट्रा 100 लग गया, तो कंपनी का लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्या किसका पैसा मिला? प्रीमियम ना, तो राइट हियर to securities, we'll write to securities, we'll write to securities premium, we'll write to securities premium account, we'll write to securities premium account. Debenture application and allotment account debit to debenture account to securities premium account, तो 1000 का बदले में मिला कितना? 1100, so we'll write here 1100 to debenture, मतलब उसका फेस वैल्यू क्या है? ये याद रखना, ये जो डिवेंचर होता है ना, ये जो बंदा है ना, उसका जो ओरिजिनल जो फेस वैल्यू होगा, हर किसी के साथ ये फेस वैल्यू सेम ही रहेगा। मतलब जो उसका जो टूटे फेस वैल्यू 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, भाई 1 लाख भी हो सकता है, जो भी है। ये ऐसा भी हो सकता है 1000 डिवेंचर एट द ईयर, 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹10 each, ऐसा भी हो सकता है। ये तो हम एक एग्जैक्ट एब्सोल्यूट फिगर लेके समझा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹, है तो नो इशू। तो बट प्रीमियम कितना है? यहाँ पे प्रीमियम लिखना पड़ेगा। मेरा कहने का जो मतलब है, यहाँ पे ये जो डिवेंचर है ना, ये इसमें जितना टोटल फेस वैल्यू होगा इतना ही हम लिखेंगे। फिर हमारा प्रीमियम कितना है? 100, तो राइट हियर 100, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर डिवेंचर अकाउंट एंड अलोंग विद सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। समझ में आया? सो ये हमारा सेकेंड सिचुएशन था। फिर हम और एक सिचुएशन में जाएंगे इसका जो नाम है ना, उसका जो नाम है थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एट डिस्काउंट 10%, जस्ट राइट, एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ डिस्काउंट 10%, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो इशूड एट डिस्काउंट, हाँ मुझे 1000 चाहिए, कंपनी मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, भाई मुझे कितना चाहिए? 1000, लेकिन बदले में कंपनी को कितना मिला? एट 10% डिस्काउंट, मतलब उसको 10% कम मिला। तो 1000 का 10% कितना होता है भाई? बोलो 1000 का जो 10% होता है, ये होता है 100। तो आउट ऑफ 1000 कंपनी को कितना नहीं मिला? आउट ऑफ 1000 कंपनी को नहीं मिला 100 नहीं मिला, 100 नहीं मिला, मतलब मिला कितना? 900। तो कंपनी का जो, लेकिन जब देंगे एट पार तो फेस वैल्यू कितना है कंपनी का मिलेगा? यहाँ पे 10% का मिलेगा, मतलब आउट ऑफ 1000 उसको मिलेगा 900। रिडीमेबल एट पार मतलब कंपनी का जो फेस वैल्यू है उसको इतना ही मिलेगा, तो मतलब 1000 रीपेमेंट जब करना पड़ेगा उसको 100 एक्स्ट्रा पेमेंट, वो 900 दे रहे हैं, लेकिन हम जब पेमेंट करेंगे भाई फेस वैल्यू एट पार मतलब फेस वैल्यू कितना है? 1000, तो उसको हम जब पेमेंट करेंगे उसको 1000 देंगे। तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा, तो हमारा सिचुएशन समझ में आया तो ना। तो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
तो यहाँ पे अमाउंट चेंज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। सो राइट हियर 900 क्या लिखेंगे 10,000 के ऊपर 10% नहीं मिला डिस्काउंट मतलब कम मिला, तो 1,000 का 10% कितना होगा 100, तो 900 ठीक है 900। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो थोड़ा देर पहले हमने लिखा कि दैट इज, अच्छा ये नरेशन में भी चेंज होगा, being that is being debenture application and allotment money is received with अच्छा simply is received at 10%, is received at 10% discount, simply we can write। देखो नरेशन का कोई ऐसा नहीं है मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा ही लिखना पड़ेगा या बुक में जैसा ऐसा, नरेशन इज अप टू यू। नरेशन का मतलब क्या है, थोड़ा नरेट थोड़ा लिखना, जो एज ए लेमन कॉमर्स का बंदा छोड़ के कोई आर्ट्स का साइंस का या कोई दूसरा बंदा होने से वो नरेशन पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो क्या हुआ है ये जर्नल एंट्री पे या इस सिचुएशन में क्या हुआ है उसको समझ में आ जाए, तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ नरेशन। सो तो ये इट इज रिटन। तो थोड़ा देर पहले हमने क्या लिखा, दैट इज प्रीमियम होने से क्या होता है, प्रीमियम होने से क्रेडिट साइड में होता है, प्रीमियम होने से क्या होता है, प्रीमियम होने से क्रेडिट साइड में होता है। बाय द वे डिस्काउंट होने से, डिस्काउंट मतलब कंपनी का तो चुना लॉस है ना, तो लॉस या एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई। तो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट होने से हम डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू discount on issue of debentures account, discount on issue of debentures account to debenture account, to क्या लिखेंगे, to debenture account, discount on debenture application and allotment account debit, discount on issue of debenture account debit to debenture। देखो मैंने पहले ही बोला भाई, देखो ये जो चालू है ना ये हर किसी के साथ कॉमन, मैंने बोला ना ये नमक की तरह है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उसको मिला कितना 900, डिस्काउंट कितना भाई 100, और ये जो मैंने बोला था ये जो उसका जो डिवेंचर का जो सेकंड वाला जो एंट्री आता है ना डिवेंचर का, उसका जो फेस वैल्यू होगा हर किसी सिचुएशन में इसका जो अमाउंट होगा ये फेस वैल्यू होगा, मतलब 1000 भी हो सकता है 10,000 भी 1 लाख कोई भी। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये है बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, सिंपली वी कैन राइट। तो यहाँ पे देखो हमने मतलब 6 वी हैव सिचुएशन डिस्कस किया, हमने जो डिस्कस किया 3 सिचुएशन हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो 3 मतलब क्या है इशू पे ये जो हमारा कोई भी डिस्काउंट मतलब डिवेंचर हम इशू कर सकते हैं इन 3 वेज, एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। तो यहाँ पे लेकिन इशू कर सकते हैं एट पार हमने दिखाया, फिर हम डिस्काउंट दिखाया, फिर सॉरी हमने प्रीमियम में दिखाया, फिर हमारा जो थर्ड वाला सिचुएशन है ये डिस्काउंट में। लेकिन रिडीमेबल क्या है, रिडेम्पशन मतलब रिडीमेबल एट पार दिखाया। लेकिन याद रखना रिडीमेबल या रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट में नहीं होगा, ये एकदम कॉमन सेंस है। तुम किसी से 1000 लोगे बदले में तुम उसको 800 या 900 दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो रिडेम्पशन कैन बी डन इन 2 ways, एट पार एंड अनदर इज एट दैट इज प्रीमियम। एट पार में हो सकता है और एक प्रीमियम में हो सकता है। तो हमने जो 3 सिचुएशन इश्यू में दिखाया एंड रिडेम्पशन की जगह हम सिर्फ पार ही दिखाया। लेकिन जब रिडेम्पशन प्रीमियम में होगा, जब रिडेम्पशन कोई भी यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकता है पार प्रीमियम डिस्काउंट, लेकिन जब रिडेम्पशन प्रीमियम में होगा उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जर्नलिटिक्स होता है। ये जब रिडेम्पशन ये प्रीमियम में होता है उसका इफेक्ट कैसा होता है, उसके लिए कैसा जर्नलिटिक्स, कैसा स्मार्ट टेक्निक, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है तो हमें एट एनी कॉस्ट, बिकॉज हमारा जो कैंपेन चल रहा है ये हैशटैग 60% का सीरीज है। ये हैशटैग 60% सीरीज का जो मेन जो मुद्दा है एट एनी कॉस्ट हमें एचएस में और 10+2 में और बोर्ड एग्जाम में हमें क्या मिलना होगा, फर्स्ट डिवीजन मिलना होगा एंड होगा। सो ये रिडेम्पशन जो होगा ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए मतलब आज के लिए इतना ही। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।